चर्चा, ये शो आज आप जरूर देखिएगा CNBC आवाज पर। बाजार बंद होते ही चाय की पहली चुस्की, शाम वाली चाय की पहली चुस्की आप CNBC आवाज के साथ लीजिए आज। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें दमदार एक्सपर्ट्स कौन से हैं जो आपकी आज मदद करने वाले हैं। मार्केट एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, जो बताएंगे कि वो कैसे देख रहे हैं FIS की कंटिन्यूस बाइंग और DIS की थोड़ी सी सेलिंग को। साथ ही SPTulsian.com के SP तुलसियान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। टारगेट इन्वेस्टिंग के फाउंडर समीर कालरा भी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। और तकनीकी तौर पर बाजार कैसा खड़ा है, किन स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, सब पर भी बात होगी। ashwinigujral.com के अश्विनी गुजराल को जोड़ेंगे, S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी, मितेश ठक्कर.com के मितेश ठक्कर और PowerMyWealth.com के संदीप वागले के साथ प्रकाश गाबा भी हमारा साथ देंगे। और मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया से जानेंगे वायदे बाजार की रणनीति। एक्सिस सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड राजेश पालविया भी देंगे साथ। चलिए तो देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स ने किस तरह से अपना काम किया। शुक्रवार को हमने देखा थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली अमेरिका के बाजारों में, क्योंकि जो जॉब का डेटा आया फरवरी का वो बहुत ही कमज़ोर था और सितंबर 2017 के बाद सबसे कमज़ोर डेटा देखने को मिला। और आप देखिए बीता हफ्ता अमेरिका के बाज़ारों के लिए बहुत ही दिक्कत भरा रहा था। हफ्ते के अंत में बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई, लेकिन देखिए लाल निशान में जाकर समाप्ति हुई है। 22 अंक नीचे जाकर इन्होंने समाप्ति दी। एशियाई बाजार लेकिन हर्षदा थोड़ा बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। हांगकांग के बाजार में करीब करीब 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। जी हाँ, लगभग अब 66 अंकों पर रह गया है वो इंडेक्स। और शंघाई के मार्केट्स जो काफी टूटे थे पिछले सत्र में, वहां पर भी थोड़ी सी एक पुल बैक जरूर देखने को मिली है। तो अब आप कह सकते हैं कि एशिया बाजार से तस्वीर जो है वो थोड़ी सी संभली हुई है, इतनी खराब स्थिति नहीं देखने को मिली है। SGX निफ्टी एकदम सपाट है। एक खास बात जो हम बीते हफ्ते भी मेंशन कर रहे थे हेमंत, कि 11,000 को संभाल रहा है मार्केट किसी तरह, और वो एक पॉजिटिव साइन है। और इस समय भी SGX निफ्टी भले ही इशारा कर रहा हो कि हम थोड़ा सा कमजोर खुलेंगे, लेकिन 11,000 के ऊपर और 11,040 के आसपास ही ज्यादातर समय बताएंगे। और देखिए 1.5% की तेजी पिछले हफ्ते बाजारों ने दिखाई। पिछले आखिरी 2 ट्रेडिंग सेशन में जरूर हम थोड़े सुस्ताए हैं, लेकिन इसको कंसोलिडेशन ही कहा जाएगा। और जैसा हर्षदा बता रही हैं 11,000 के ऊपर बंद होना, हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन यानी वीकली क्लोज 11,000 के ऊपर, ये थोड़ा सा बुल्स का कॉन्फिडेंस रेज करेगी। और 24 हफ्तों के हाईज पर दरअसल बाजार इस समय खड़ा है। तो इलेक्शन से पहले बाइंग हो रही है। गोरे FII स्टार डिजिट में देखिए शुक्रवार को भी खरीदे थे। वीरू जुड़ चुके हैं। वीरू से समझते हैं कि निफ्टी को किस तरह से वो अप्रोच करेंगे, बैंक निफ्टी पर क्या ट्रेडिंग रणनीतियों, उसके बाद बताएंगे आपको बहुत सारी खबरें और आज दमदार खबरें हैं। वीरू सबसे पहले बताइए पर देखिए डेटा क्या कहता है आपको? मैं ज़्यादा मायूस नहीं हूँ SGX निफ्टी के लेवल से, क्योंकि डेटा अच्छा है। और जैसे कि अभी आप 11,000 का जिक्र कर रहे थे ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए 11,000 की पुट में दोनों वीकली और मंथली में करीब करीब 48 लाख आउटस्टैंडिंग हुई है। तो 11,000 बाजार का विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। आइए संकेत को देखते हैं एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो जो हेमंत ने और हर्षदा ने अगर आप देखें जो ग्लोबल संकेत समझा है, वॉल स्ट्रीट की गिरावट या फिर SGX निफ्टी की गिरावट से आप थोड़ा शायद इसको एक बेड ट्रैजेक्टरी में रख सकते हैं, लेकिन मैं शायद अब इसको न्यूट्रल मान के चलूंगा। FIs एक्सीलेंट अव्वल दर्जे के आंकड़े हैं। DIs थोड़े से खराब क्योंकि उनकी तरफ से मुनाफा वसूली है। और याद रखिए टेक्निकल और रेफरेंस सेटअप बेहद शानदार। आइए आप FIs के आंकड़ों पे थोड़ा सा बारीकी समझा देता हूं आपको। करीब 1100 करोड़ रुपए की कैश में बाइंग। याद रखिए मैं आपको FIs के आंकड़ों की एक बारीकी समझाऊंगा। कैश में 1100 करोड़ रुपए की बाइंग, DIs की 470 करोड़ की सेलिंग, FIs की लगभग 191 करोड़ रुपए की डेरिवेटिव्स में नेट बाइंग सेलिंग। पर याद रखिए वो इंडेक्स में 251 करोड़ रुपए की सेलिंग करके गए। दैट मीन्स उनकी तरफ से थोड़ी बहुत शॉर्टिंग की गई है इंडेक्स में। हालांकि उन्होंने लॉन्ग भी करी, लेकिन शॉर्टिंग भी करी है। उन्होंने करीब करीब 7500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे जुड़े। स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने लगभग 10,386 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड किए। यानी स्टॉक फ्यूचर्स में FIs ने लॉन्ग अनवाइंडिंग करी, अपने लॉन्ग सौदों को काट लिया और शॉर्टिंग भी करी है। लेकिन याद रखिए सबसे बड़ी चीज क्या है FIs के डेटा में जो देखने लायक है, 22,000 कॉल लॉन्ग और 11,000 पुट शॉर्ट। यानी आज के इस FI की डेटा पे हेमंत क्या बारीकी है मालूम है? वो इंडेक्स पे फोकस कर रहे हैं कॉल्स के जरिए उस तेजी को, लेकिन कैश में बाइंग आना उसका ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन है कि शायद नॉन डेरिवेटिव स्टॉक्स में भी कैश स्टॉक्स में भी तेजी आ सकती है। और शायद वो माइट भी इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते उसको चेस करें। ओके ठीक है। हालांकि अगर आप देखें डेरिवेटिव्स की मार्केट बहुत अच्छी थी, लगभग 122 शेयर बढ़े, 78 शेयर गिरे।
डेरिवेटिव्स की मार्केट ब्रेथ अच्छी थी, लेकिन मेरे को लगता है कि एफआईआई इस बार थोड़ा सा नॉन कैश नॉन डेरिवेटिव स्टॉक्स को भी चेस करेंगे। ये इस बारी की थी, यानी कि मिड और स्मॉल कैप्स में जो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था वो जारी रहेगा। ठीक है। और याद रखिए इस बार मिड कैप्स पे रोलओवर काफी स्ट्रांग थे और वो एग्जैक्टली हुआ भी है अब तक के। अच्छा, अब आप देखिए निफ्टी पे एग्जैक्टली अप्रोच क्या रखे हम। याद रखिए निफ्टी पर आप आइए कॉल्स पे एग्जैक्टली हुआ क्या। कॉल्स पे जो कॉल राइटर्स की ग्रिप है वो 3 स्ट्राइक पे है इस वक्त। याद रखिए 11,200, 11,050 और 11,100 3 क्लस्टर में, और सबसे ज्यादा राइटिंग अगर कहीं है तो वो है 11,100 पे। यानी वाकई 11,100, 11,108 टफ होगा निकालना। लेकिन नीचे की तरफ क्या, याद रखिए जरा पुट्स को देखें, यहां पे 11,000 की पुट, ये वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, करीब 15,51,000 पुट होल्ड करके बैठा है। और अगर मैं इसमें जोड़ दूं 33 लाख का ओआई मंथली ऑप्शन का, तो यहां पे करीब 48 लाख पुट बैठी हैं। यानी याद रखिए इन आंकड़ों के मुताबिक मेरी अप्रोच क्या होगी, मैं किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी का इंतजार करूंगा 11,020 और 11,040 के रेंज के बीच में। ये मैं स्पॉट के लिए बता रहा हूं, मैं स्टेबिलिटी को इंतजार करूंगा, यहां पर बाइंग करनी चाहिए। याद रखिए शॉर्ट के बारे में अभी हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि 11,000 की पुट सबसे बड़ा ओआई लेके खड़ी है और 11,500 की कॉल सबसे बड़ा ओआई लेके खड़ी है। तो मैं इस रेंज से बाहर अभी ट्रेड नहीं करना चाहूंगा। मैं इस रेंज में 11,020, 11,040 के बीच स्टेबिलिटी का इंतजार करूंगा और 40 से 50 पॉइंट के किसी भी पुल बैक का, यानी टुवर्ड्स 11,080, 11,086 यही ट्रेड देख रहा हूं और कोई ट्रेड नहीं। और जब तक 10,986 या 10,900 वॉलेट नहीं होता इंट्राडे में, शॉर्ट के बारे में हर्षदा नहीं सोचूं। यानी कि अभी भी 11,100 के पार निकलना मुश्किल है, अटकेगा। हर्षदा इनफैक्ट मैं सुबह भी बात कर रहा था, हेमंत भी बैठा था, आशीष भी था। अब ये जब से वीकली ऑप्शन आया है ना, याद रखिए निफ्टी को ट्रेड करना थोड़ा चैलेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बड़ा स्विंग मिलने के बाद ऑप्शन राइटर हावी हो जाएगा, वो रेंज प्ले करने लगेगा। तो जब 150-200 पॉइंट का एक हफ्ते में आपको स्विंग मिल जाए, जैसे कि हमें पिछले हफ्ते मिला था, प्लीज अपने आप को शिफ्ट कर लीजिए रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी पर। और अभी रेंज है, याद रखिए अगर सोमवार को रेंज है, मंगलवार को रेंज है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि बुधवार को रेंज बहुत डिसाइसिवली वॉयलेट हो सकती है। तो हर चीज में कुछ छुपा हुआ है, रेंज में भी कुछ छुपा हुआ है और बड़ी चाल के बाद भी कुछ छुपा हुआ है। और बैंक निफ्टी के डेटा में क्या छुपा है? बैंक निफ्टी के डेटा में एग्जैक्टली ये छुपा है कि वहां स्ट्रेंथ है और इसीलिए अभी शॉर्ट का जहन में ख्याल नहीं आ रहा है। आप देखिए जरा निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आएंगे डायरेक्टर साहब, एग्जैक्टली अगर आप देखिए डे हाई पर, और इसने इंट्राडे में 27,800 को अप्रोच करा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा था एसआर स्टील का रेजोल्यूशन की खबर के चलते हाँ बैंकों पे आज नजर होनी चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी क्या बाजार को ऊपर खींच सकता है, पावर है आपका। एक तो संकेत एसबीआई की तरफ है, एसबीआई में बहुत अच्छी पोजीशन ऐड हुई है। दूसरी बात हेमंत आप ये देखिए एक्सिस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी और इनफैक्ट आरबीएल, ये 4 स्ट्रांग बहुत स्ट्रांगली अपने आप को चार्ट पे प्लेस करके बैठे हुए हैं। ये एग्जैक्टली शक्लो सूरत बदल सकते हैं। खैर मैं अगर ऑप्शंस पे आऊं, याद रखिए कॉल्स में क्या हुआ, जरा एक बार कॉल लेके आएंगे आप निफ्टी बैंक की। एग्जैक्टली अगर आप देखें कॉल्स में क्या हुआ, ये देखिए आपको अगर कहीं नजर आ रहा है कि कॉन्फिडेंस कॉल आइटम में थोड़ा भी है तो कहां पर है स्क्रीन पे, वो है 28,000 के आसपास और 1,19,000 वहां पे कॉल जुड़ी है। दैट मीन्स प्रेशर जोन 27,800 नहीं रहेगा, 900 नहीं रहेगा, 28,000 और 28,056 की रेंज में रहेगा। पुट्स में देखिए एग्जैक्टली क्या हुआ। अब पुट्स में पुट राइटर का कॉन्फिडेंस देखिए, 27,700 में 170, 27,600 में लगभग 159 और 27,500 में लगभग 170। दैट मीन्स 27,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। दैट मीन्स 27,556, 27,580, 27,520 इस रेंज में आप अपना एसएल लेके लॉन्ग कर सकते हैं। याद रखिए 27,800 के ऊपर 28,056 तक का स्विंग पॉसिबल है। निफ्टी बैंक निफ्टी से कतई अच्छा और स्ट्रांगली पॉइज्ड है इस वक्त चार्टिकली भी हेमंत। तो ये हुई निफ्टी बैंक का और निफ्टी पर नीतीश, शुक्रिया आपका वीरू इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब वागले साहब को जोड़ते हैं। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताइए बाप क्या व्यू है, हफ्ता कैसा रहने वाला है? बुल्स के नाम रहेगा या बेयर्स के? क्योंकि आपकी टाई कंफ्यूज कर रही है, इसमें मुझे दोनों ही रंग नजर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग वीरू। थैंक यू। हमने फ्राइडे को अगर आपको याद होगा मंदी की थी मेटल्स में और आई थिंक टाटा मोटर्स में, और वो भी 3-3.5% गिरे थे, तो हम गलत नहीं थे बिल्कुल। लेकिन वीरू जो कह रहा है मैं उसके साथ हूँ, बहुत ज़्यादा मंदी दिखती नहीं है, 60-70-80 पॉइंट ऑन एन आउटर साइड। और अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ थोड़ा सा ड्रामेटिक लगेगा, मुझे निफ्टी में 300 से 350 पॉइंट की तेजी लगती है प्री इलेक्शन 3 हफ्ते। वीकली चार्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर बिल्कुल ड्रामेटिक नहीं लगेगा, नहीं लग रहा है ना? बिल्कुल नहीं। और ये हो सकता है 11,500 के बातें अब चलने लगी हैं बाजार में, और
बोलूंगा तो ज्यादा लगेगा, लेकिन इलेक्शन से पहले दिख रहा है, इलेक्शन से पहले बढ़िया तेजी बाजार में दिखेगी, सारे दर्शकों के पैसे बनेंगे। और बैंक निफ्टी 1 शेड स्ट्रॉन्गर है, उसमें कोई शक नहीं है, तो निफ्टी नहीं गिरेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप आज मंदी भी करते हो, मैं क्या पता हम मॉर्निंग में मंदी भी कर ले, वो क्या 1-1.5-2 घंटे का ये होता है, लंबी मंदी नहीं दिखती है, 200 300 400 पॉइंट का करेक्टिव मूव नहीं दिखता है, 70-80 पॉइंट के करेक्शन पे बाइंग करनी चाहिए, एक 100 रुपये नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 300-350 रुपये ऊपर निफ्टी। बैंक निफ्टी में मुझे 700 से 800 पॉइंट की तेजी यहाँ से लगती है, 100-125 पॉइंट की मंदी हो सकती है। वाह, चलो तो 300 पॉइंट की तेजी निफ्टी में और 400 से 500 पॉइंट की तेजी, 700-800 आप कह रहे हो बैंक निफ्टी बैंक में 700 से 800 पॉइंट की तेजी, लेकिन बढ़िया स्टेटमेंट नहीं है वागले साहब मंडे मॉर्निंग। चार्ट्स में जो दिखता है, आपने मूड बना दिया है तेजी का। थैंक यू। अब स्टॉक्स बताइए। एक सेफ स्टॉक चुना है, क्योंकि आज वो मुझे स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है कि वन वे आज के आज बाय करे, थोड़ा सा करेक्टिव मूव होगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, 3-4 दिन लग सकते हैं। HDFC बैंक मैंने एक सेफ स्टॉक चूज किया है, ये चलना चाहिए, 2115 का स्टॉप लॉस है, आज का टारगेट होगा 2160 का। और आईटी में समाव में थोड़ा सा, आईटी और मेटल में अभी भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, तो मैं आईटी में वो जो हमने ट्रेड फ्राइडे को आइडेंटिफाई किया था HCL टेक, मुझे लगता है उसमें करेक्टिव मूव आनी चाहिए, मैं उसमें कंटिन्यू करूंगा। 1020 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 981 तक की डाउन साइड मुझे दिखती है। ओके, तो ये हैं वो स्टॉक्स जिस पर नजर होगी। राजेश पालविया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी बताइए, क्या व्यू है मार्केट पर और कौन से स्टॉक्स आप आज ट्रेड करना चाहेंगे? कॉल्स दीजिए अपने। गुड मॉर्निंग हेमंत जी। देखिए मार्केट पे व्यू तो पॉजिटिव ही है, कोई भी डिप 11,000 के नज़दीक आती है तो उसको बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा ही यूज़ करना चाहिए। जिस तरीके का डेरिवेटिव डेटा बन के आया है, मुझे लगता है ये सीरीज़ में हम 11,200 का एक अटेम्प्ट हमें बहुत जल्दी हम यहाँ से करेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा मेरे हिसाब से। 11,200 अगर हम क्रॉस कर लेते तो फिर ये रैली वन वे कंटिन्यू रहेगी, जैसा कि आप अभी डिस्कस कर रहे थे, और ये प्री इलेक्शन रैली में कन्वर्ट होकर 11,500 तक के टारगेट भी बन सकते हैं। सो 11,200 एक मुझे लगता है कि पहला पड़ाव रहेगा इस अपवर्ड मोमेंटम का, और 11,000 एक अच्छा सपोर्ट है। उसके आगे नज़दीक अगर कोई 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे अगर मार्केट मिलता है तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। और बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल पॉजिटिव व्यू है, चार्ट पे क्लियर कट ब्रेकआउट है, और मुझे लगता है 28,400 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो बाइंग साइड में स्टॉक है वो है पेट्रोनेट। अगर पेट्रोनेट में देखें तो पिछले 5 मंथ का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला, लास्ट सेशन में एक अच्छा लॉन्ग एडिशन देखने को मिला, 240 के कॉल ऑप्शन में अच्छा एडिशन देखने को मिला, तो 240 का कॉल ऑप्शन पेट्रोनेट में बाय करना है। 3 रुपये 25 पैसे में ट्रेड कर रहा है, 1 रुपये स्टॉप लॉस होगा, और मैं मानता हूँ 7 से 8 रुपये तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लगता है ये स्टॉक अब यहाँ से 245 से 250 तक की रेंज में मूव होना चाहिए, तो 240 का कॉल ऑप्शन बाय करना एक सही स्ट्रेटेजी रहेगी। और दूसरा जो स्टॉक है वो है शॉर्ट साइड में है, और वो है आईटी पैक्स है। अगर इन्फोसिस में देखें तो एक डेली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ है, स्टॉक उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। अगर हम देखें तो इसमें लास्ट सेशन में भी शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिला, 700 के पुट में अच्छा एडिशन देखने को मिला। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से 690 की तरफ मूव करना चाहिए, तो 700 का पुट बाय करना होगा। 9 रुपये 65 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, 4.5 रुपये का स्टॉप लॉस रख के मुझे लगता है 16 से 17 रुपये तक के टारगेट इन्फोसिस के 700 के पुट में देखने को मिल सकते हैं।